वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन्विधौ पालिनी आचरौद्री संहार चापि यस्या जगन्निखिलं क्रीडनं वा या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्मादाञ्च प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण सनातन संस्कृति की ऐसी व्यवस्था है पुराण जो आपके जीवन में दिव्यता लाता है, जो हमारे जीवन को दैवत्व प्रदान करता है। 18 महापुराणों में ऐसे तो हमारे पास 3 स्तर में पुराण उपलब्ध हैं, कुछ 4 स्तर में भी पुराण कहे जाते हैं। पुराण जिसे हम महापुराण कहते हैं, उपपुराण, उपपुराण, इतनी मान्यता प्राप्त 54 पुराण हमें उपलब्ध हैं, किंतु उसमें 18 महापुराण सर्वमान्य हैं। मतांतर से, वैष्णव मत से श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमुखता दी गई है और शाक्त मत से दुर्गा उपासना के मुमुक्षुओं के लिए, साधकों के लिए श्रीमद् देवी भागवत को महापुराण कहा गया। 18 पुराणों की, महापुराणों की श्रृंखला में पंचम महापुराण श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत 18,000 सुंदर रसमय श्लोकों का ग्रंथित ग्रंथ है। भगवती का स्वयं वांगमय साक्षात वैखरी स्वरूप देवी भागवत को कहा गया। देवी भागवत अर्ध श्लोक से आरंभ हुआ, आगे कथा में हम इसको सुनेंगे और समझेंगे। रसो वैसे ईश्वर है क्या, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, इनमें हमें ग्रंथकर्ता क्या बताना चाहते हैं? वो केवल इतनी सी बात है कि रसो वैसे, रस, मूल रस, आनंद, प्रमोद, आमोद और प्रसन्न होने की जिज्ञासा, चिरस्थायी आनंद हम में रहे, हमारे मन में अवसाद न रहे, अवसाद की अवस्था न रहे, हम डिप्रेशन में न रहे। ये एक नया शब्द, एक नई व्यवस्था हम प्राप्त कर बैठे हैं। उस व्यवस्था का नाम है डिप्रेशन। आज किसी बच्चे से भी पूछो तो बोलता है आज मूड ऑफ है, आज नहीं खेलेंगे, आज मूड ऑफ है, आज कहीं जाएंगे नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं खाना है, आज मूड ऑफ है, आज डिप्रेशन हो गया, भैया बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस घर पर आ गया है, घर से हमें बड़ी समस्या होने लगी, घर पर हमारा विवाद होने लगा है, संबंध खराब होने लगे हैं, हम अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे, मानसिक शांति का अनुभव नहीं हो रहा, हमें हमारा मन विचलित है, हम अनवरत डिप्रेशन में चल रहे हैं
और आज के वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कम या अधिक, न्यूनाधिक, थोड़ा या ज्यादा डिप्रेशन है ही। फिर वो किसी भी स्तर का व्यक्ति है, वो कहीं का भी व्यक्ति है, किसी देश का व्यक्ति है, किसी अवस्था का व्यक्ति है, डिप्रेशन तो है, सोच तो है, चिंता तो है, अवसाद है। और आप जानते हैं सनातन व्यवस्था, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा अवसाद को स्थान नहीं देती। हम उत्सव लाते हैं, अवसाद नहीं लाते हैं, हम उत्सव लाते हैं। ऐसी एक कथा रामायण में आती है कि सब उपद्रव शांत होने के बाद, आदि जगदम्बा सीता का पलायन होने के बाद, भगवान राम ने एक लंबा राज्य होगा, स्वस्थ समृद्ध राज्य होगा, अनेकों बार बहुत से राजाओं के, चक्रवर्ती सम्राट थे, छत्रपति थे, और अनेक राज्य के राजा उनके या तो मित्र थे या उनके अधीन थे, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो भगवान राम उत्सवशील राजा थे, उत्सवशील, उत्सव करते रहते थे। कभी यज्ञ करना है, कभी संगोष्ठी करनी है, सत्संग करना है, उत्सव करना है, आना जाना है, दूसरे देशों में जाना है, दूसरे देशों को यहाँ बुलाना है। एक पारस्परिक संयोग की व्यवस्था उस काल में थी। तो बहुत से राजा जब इकट्ठे हुए, एक साथ हुए, तो राजाओं ने पूछा, प्रभु हमारी प्रजा में कुछ अवसाद आने लगा है, कुछ डिप्रेशन, कुछ मन खिन्न सा रहता है, लोगों में उत्साह नहीं हो रहा, लोग उत्साहित नहीं है हमारे, कुछ बड़ी चीज करने के लिए वो आगे नहीं आते, नया उद्योग, नया परिश्रम नहीं कर पा रहे। भगवान राम ने कहा, किसी भी राजा की प्रजा जब उत्सवहीन हो जाती है, आनंदहीन, उत्साहहीन हो जाती है, उत्स नहीं रहता उसके जीवन में, उत्स, ओज, वह ओजस्वी तरंग उससे कहीं छिन जाती है, तब ऐसा होता है निराशा, अवसाद, उदासीनता हमें घेरने लगती है। तो एक राजा का प्रथम कर्तव्य है सत्संग, कथा, यज्ञ या अन्य प्रकार के पर्यटन उत्सव के रूप में मनाए और दूसरे राज्यों के उत्सवों में अपने नागरिकों के साथ जाएं। परस्पर सहयोग, परस्पर समन्वय बना रहे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। एक मंदिर, एक समय था जब देवालय नगर के पास बना करते थे और प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवालय हुआ करता था, एक अच्छा देवालय जहां साधना की जा सके, ऐसा कोई एक देवालय बना करता था प्रत्येक नगर के पास, प्रत्येक नगर के साथ, नगर की बाहरी दीवार पर। अनेक प्रकार के प्रकल्प उस देवालय से चलाए जाते थे, उसमें गुरुकुल चलाए जाते थे, शिक्षा, वर्ण व्यवस्था की परंपरा को सुदृढ़ किया जाता था, संस्कार दिए जाते थे, चिकित्सा, चिकित्सा सेवाएं इस प्रकार की थी कि वहां प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा पद्धति पर नवीन शोध करते थे, चर्चाएं होती थी, बाहर के शोधार्थी, बाहर के विद्यार्थी, बाहर के चिकित्सक आपस में संगोष्ठियां करते थे, कॉन्फ्रेंस, और नए नए प्रकार के उपचार ढूंढा करते थे। गंभीर से गंभीर रोग का उपचार ढूंढने की व्यवस्था इस प्रकार बनाई जाती थी। तीसरा कार्य उस मंदिर का होता था पूजन, सात्विक अनुष्ठान करना, अलग अलग यज्ञ करना, बड़े उत्सव तैयार करना, सात्विक उत्सवों के लिए अपने यजमानों के घरों में कथाओं की व्यवस्था कराना और अनेक प्रकार के प्रकल्प चलते थे। अब ध्यान दीजिए, भोर के समय अपने घर के ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराकर चंदन तिलक लगाया, भोग लगाया, और एक थाली में पूजन के कुछ पुष्प ले लिए, कुछ मिश्री ले ली, कुछ जल ले लिया, चंदन ले लिया, चावल ले लिया, और उसके ऊपर एक सुंदर सा वस्त्र ढककर तो थाली लेकर के प्रत्येक परिवार नंगे पांव निकल पड़ता था घर से। कहाँ जाना है? भोर हुई मंदिर जाएंगे, सात्विक भाव के साथ।